हेलो दोस्तों, स्टोरी ट्रांसलेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी स्टोरी ट्रांसलेशन सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ में आपने टू बी, टू हैव, मॉडल्स, प्रेजेंट सिंपल, अब इसके बाद आज आप देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस। किस प्रकार से हम पास्ट सिंपल को स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें मैक्सिमम वो सेंटेंस होंगे जो हमारे पास्ट टेंस को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जब तक हम स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें स्पीकिंग नहीं आएगी, हम कितनी ही ग्रामर पढ़ लें। तो ये जो है हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस है। यहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी में हमने सेंटेंस को बनाया है। अब देखिए ज़रा, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आ बॉय। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक लड़का। आ बॉय को क्या बोलेंगे? एक लड़का। वांटेड टू से समथिंग टू अ गर्ल। वांटेड मतलब चाहता था, अ गर्ल मतलब एक लड़की से कुछ कहना चाहता था। एक लड़का एक लड़की से, अब अपन ने लड़की से कुछ कहना चाहता था, कुछ कहना चाहता था। अब देखिए, वो उस लड़की से कुछ कहना चाहता था तो वांटेड है इसमें, मतलब चाहता था। और वांट्स होता तो चाहता है, तो वांटेड से पता चला चाहता था। टू अ गर्ल बट, परंतु परंतु ड्यू टू फियर, डर के कारण, डर के कारण, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, वह बोल नहीं पाता था। डर के कारण वह बोल नहीं पाता था। ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक। वन डे, एक दिन, देखो कितनी इजी स्टोरी है। एक दिन, ही डिसाइडेड, उसने निश्चित किया, उसने निश्चय किया या निश्चित किया, उसने निश्चित किया, निश्चय किया। टू सेंड मैसेज बाय मोबाइल एंड राइट हिज थॉट। एक दिन उसने निश्चित किया कि वह मोबाइल से मोबाइल से संदेश भेजेगा, ठीक है, एंड राइट हिज थॉट, और अपने विचार, मतलब थॉट, और अपने विचार लिखेगा। ठीक है, एक दिन उसने सोचा कि वह मोबाइल से मैसेज भेजेगा और अपने विचार लिखेगा। ही डिड द सेम, उसने वही किया, उसने वही किया। ही डिड द सेम। ही रोट हिज मैटर, उसने अपना विषय लिखा। विषय मतलब क्या लिखना चाह रहा था वो लिखा उसने, मतलब मैटर। ही रोट हिज मैटर, उसने अपना विषय लिखा। एंड सेंट, और भेज दिया। कहाँ भेज दिया? और भेज दिया। कहाँ भेज दिया भाई? मैसेज ऑन गर्ल्स मोबाइल, और भेज दिया संदेश। कहाँ भेज दिया? लड़की के मोबाइल पर, लड़की के मोबाइल पर, लड़की के मोबाइल पर उसने संदेश भेज दिया। चले दूरभाष बोलते हैं मोबाइल को, ठीक है, मोबाइल पर। बाय हिज ऑन मोबाइल, अपने खुद के मोबाइल से। भाई खुद के मोबाइल से भेजेगा, खुद के मोबाइल से। कई बार नहीं रहता तो दूसरे के मोबाइल से भी भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वैसा हाल होता है कि कहते हैं ना कि मैंने उसको इतने पत्र लिखे, इतने पत्र लिखे कि वह मेरे बजाय पोस्टमैन के साथ ही भाग गई, ठीक है। मोबाइल। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, कुछ देर बाद, हिज मोबाइल रैंग, हिज मोबाइल, उसका मोबाइल, उसका मोबाइल। अपन मोबाइल शॉर्ट में लिखेंगे अगली बार से। हिज मोबाइल, उसका मोबाइल बजा। कुछ देर बाद उसका मोबाइल बजा। विथ मैसेज टोन, संदेश टोन के साथ, मतलब संदेश ध्वनि के साथ। इसका मतलब ये होता है कि जब मैसेज भेजते हैं तो मैसेज चला जाता है या नहीं जाता है तो कुछ ना कुछ संकेत
आवाज़ आती कुछ, कई बार अपन उसको ऑफ कर देते हैं नोटिफिकेशन को तो आवाज़ नहीं आती, साइलेंट रहता है। मैसेज टोन, संदेश ध्वनि के साथ। ही वॉज ओवरजॉय, वह बहुत, ओवरजॉय मतलब होता है बहुत प्रसन्न, वह बहुत प्रसन्न, वह बहुत प्रसन्न हुआ। ही वॉज ओवरजॉय। परंतु परंतु ही डिसाइडेड, उसने सोचा। अब उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि दैट, कि अब उसने क्या सोच लिया? टुमारो ही विल टेक बाथ फर्स्ट, देन गो टू टेम्पल एंड रीड मैसेज। उसने क्या सोच लिया कि टुमारो, कल वह नहाएगा, कल वह नहाएगा, मंदिर जाएगा, फिर संदेश पढ़ेगा, क्या उसने सही किया? फर्स्ट देन गो टू टेम्पल एंड देन रीड मैसेज। कल वह मंदिर जाएगा, नहाएगा, मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा, फिर उसके बाद मैसेज पढ़ेगा। आफ्टर द वर्शिप, अच्छा हाँ, पूजा के बाद, मतलब पूजा के बाद मैसेज पढ़ेगा भाई। आफ्टर द वर्शिप मतलब ये पहले आता, आफ्टर द वर्शिप पूजा के बाद वह मैसेज पढ़ेगा। नेक्स्ट डे ही वेंट टू टेम्पल, अगले दिन वह मंदिर गया। ही वेंट टू टेम्पल, सुबह, अच्छा सुबह अपन इकट्ठा वहां से लिखेंगे। अगले दिन सुबह वह मंदिर गया। एंड वर्शिप्ड देयर, वहां पूजा की, वहां मंदिर गया और वहां पूजा की। आफ्टर कमिंग होम, घर आकर, फिर उसके बाद घर आकर। ही रेड मैसेज, उसने संदेश पढ़ा। ही रेड मैसेज, उसने संदेश पढ़ा। हिज मैसेज वाज, उसका संदेश था कि यू हैव नो सफिशिएंट बैलेंस, मतलब आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। योर मेन बैलेंस इज ओनली 0, आपका मुख्य बैलेंस 0 रुपी है। मैसेज सेंडिंग फेल, संदेश भेजना असफल हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से निष्कर्ष निकलता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा लेना चाहिए, एकदम से पहले सिचुएशन को समझना चाहिए। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर ऐसी स्टोरी और भी चाहिए तो हमें कमेंट्स करके बताइए, हम नई स्टोरी लेके आएंगे। थैंक यू।